कभी भी छत गिर सकता है, गिरेगा, देखा जाएगा। वो घायल तो भी हो सकते हैं। वो प्रभु का जैसा कृपा होगा। अब तो नहीं, बाहर में जाएंगे सांप काट के मर जाएंगे, उन्हें जाएंगे धक्का लग के रोड पर मर जाएंगे, उससे तो अच्छा है अपनी घर पर मर जाऊंगा। पूरा जिंदगी की कमाई लगा दी था आप इस घर में। हाँ, जिंदगी की कमाई इसी में है। बुलडोजर जब चलाना ही था तो इनके घर क्यों बनने दिया गया? जब ये लोग घर बनवा रहे थे तो उसी वक्त क्यों नहीं एक्शन लिया गया? उसी वक्त क्यों नहीं रोका गया? आखिर इस गांव में सरकारी योजना कैसे आया? इस गांव में बिजली कैसे आया? इस गांव में नल जल कैसे आया? एक समय आता है कि सरकार इनको सब कुछ दे देती है और एक समय आता है ऐसा कि सरकार इनसे सब कुछ छीन लेती है। ये स्थिति एक बार दिखा दीजिए। सामने पिलर है, घर का जो छाजा है आगे से तोड़ दिया गया है। ये कभी भी इन लोगों के ऊपर गिर सकता है। बहुत ही खतरनाक हो चुका है और इस स्थिति में इसको छोड़ दिया गया। सब टूट जाएगा, अब टूट जाएगा तो हम इसी में झोपड़ी बना के रहेंगे, इसी जमीन पर रहिएगा। यही जमीन पर रहेंगे। इन लोग का घर है और इसी घर में रहते हैं और ये भी इस घर को भी तोड़ने का नोटिस इन लोग को मिल चुका है और जल्द से जल्द इस घर को भी पूरा तोड़ दिया जाएगा। जिंदगी की कमाई इसमें लगा दिया। उसमें सरकार कहा कि कोई लाभ नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ नौकरिए वाला के घर तोड़ूंगा। जो कि 88-89 में पुलिस फौज को सरकार के द्वारा गरमरजुआ जमीन 1 एकड़ उसका देने के लिए कि रिटायरमेंट होगा तो उसमें उपजावेगा खागा, ऐसी कानून निकला था। यह अनाज है, अगर इस वक्त बारिश हो तो किसानों की साल भर की मेहनत एक दिन के पानी में बर्बाद हो सकता है। पानी में सड़ जाएगा पूरे साल की मेहनत। देखिए इधर टूटा हुआ है, हम लोग नहाए हैं नहीं 3 दिन से, हम जैसे तैसे कैले हैं। देखिए उधर सब बात टूटल है, कहाँ जा सकते। नमस्कार, इस वक्त हम लोग की मौजूदगी जो है नालंदा में है और रात के 10 बज चुके हैं। हम लोग पहुंचे हुए सोनसा पंचायत में और शिवनंदन नगर गांव हुआ। थोड़ा सा दृश्य दिखाइए, घुमाकर कैमरे में कैप्चर कीजिए कि दृश्य क्या है। चारों तरफ आपको टूटे हुए ईंट मिलेंगे, सामने टूटे हुए घर देखने के लिए मिलेगा और लोग असहाय होते हुए आपको नजर आएंगे। असहाय लोग आपको घरों में दिख जाएंगे। लोग रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, परेशान हैं, तड़प रहे हैं। इनके घरों के ऊपर बुलडोजर चल गया है। नई सरकार की गठन हो चुकी है। 100 लोगों को नोटिस दिया गया है इस गांव में जो भी अवैध कब्जा किए हुए हैं जल्द से जल्द खाली कर दे। तो तमाम बातें जानेंगे और समझेंगे कि आखिर पूरा मसला क्या है, कब से ये लोग रह रहे हैं यहाँ पे, जो आवास बना था वो कहाँ से बना था, कौन बनवाया था, उसका पैसा कहाँ से आया था और इस घर का नोटिस कब मिला था और कैसे मिला था, क्या क्या हुआ था आगे। क्या नाम हुआ आपका? शंभू पासवान। अच्छा, थोड़ा आराम से, हाँ कोई बात नहीं। शंभू पासवान जी जी यहीं के रहने वाले हुए? जी अच्छा, तब आपका घर भी टूटा है? जी। अच्छा, कब घर बनवाए थे आप लोग? घर तो बनवाए हैं, 50 बरस यहाँ उम्र हो गया। 50 बरस। जी तो अवैध जमीन पर घर बनवाए हैं? जी। हमरा का नाम है कि हम गढ़ मजरुआ में, ठीक ना, गढ़ मजरुआ में, ठीक है। जे प्लॉट में हम है वो प्लॉट में वो है, ठीक ना। अतिक्रमण दोनों तरफ है, उसको नहीं तोड़ा जाता है और थोड़ा हमारे जब तोड़ा जाता है, ठीक ना। तो हमको कहना ये बात है कि जैसे हम गरीब आदमी हैं, वो बड़ा आदमी है और केस किया इस पर। कौन बड़ा आदमी है? महतो समाज जी केस किए हैं, सीताराम महतो जी हैं, ठीक ना, वही केस किए थे, ठीक ना। तो हमारा कहना है कि जैसे उसी तोड़ो हमरो तोड़ो, तो हमारा जाके तोड़ देते हैं ना, उसको नहीं तोड़ता है, ठीक। तो हमको कहना है अतिक्रमण, ठीक है, अतिक्रमण दोनों प्लॉट में है, ठीक ना। तो हम के तो वोट चिराग जी कहा दिए थे, आप हमको फुसला के लिए वोट दिए थे कि हमको आपको बचाव के लिए, ठीक ना। लेकिन चिराग जी 10,000 दिला के उनका से नीतीश कुमार से वोट लेके और बाद में कुछ नहीं टूटेगा मकान है, अब तोड़ने पे दम हो गए हैं, बताइए। हाँ, इलेक्शन के बाद तोड़ने पे दम है, बोला था नहीं टूटेगा। आधार कार्ड बना था? जी हाँ, आधार कार्ड बना था, वोटर आईडी कार्ड था? हाँ सब कुछ है। उस पे का पता कहाँ था? उसका पता कहाँ का था? यहीं के, यहीं का पता था? जहाँ घर का पता यही था? जी, मकान नंबर भी होगा? सब कुछ है। नल जल सब कुछ, लाइन बिजली सब कुछ, 80 को कॉलोनी है, ढलैया सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। सब 100 घर को नोटिस दिया गया तोड़ने 100 का? घर के 150 की घर यहाँ, ठीक ना। लेकिन 114 को दिए कागज, तो दिए हैं तो वह गड्ढा में जहाँ पर ये तालाब है ना, जब 95 में बहता है उसमें दिए थे मैंने 70 को के, और बाकी इन्हें उन्हें कुल के बर्बाद कर दिए। अब दिए कुछ न बना के और तोड़ने में दम है, सोच लीजिए। अच्छा, ये ऐसा बात कर रहे हैं भाई। राशन पानी भी मिलता था? सब कुछ मिलता है हमारे पास, सब कुछ है, अच्छा, टोटल आवास प्रूफ है। जो घर बनवाए थे कहाँ से बनवाए थे? अपने पैसे से कि नहीं, सरकारी पैसे से? सरकार पैसा से बनाए थे। आवास पास हुआ था? हाँ, 80 को नहीं दिए, हमारी गैर मजरुआ पर बसे थे, वही सरकार दिए, सब कुछ व्यवस्था दिए, नल जल पानी
बिजली सब कुछ दिए थे। जब गढ़मजरुआ पे घर बनवा रहे थे तो सरकार रोकी नहीं उस टाइम नहीं बनवाने रोका से? था, वो तो बोला बनाइए। बनाइए। हाँ, चलिए, क्या नाम बताए थे आप? समूह पासवान। अरे भाई साहब, बड़ी बिल्कुल चाचा, घर तो पूरा टूट गया। ये तो कभी भी गिर सकता है आपके मुड़ी के ऊपर। ये जो होगा हैं? दुर्भाग्य की बात है। विभाग दुर्भाग्य की बात है। हम तो ये सर, ये मिट्टी के मकान था पहले, बाप माई रहता था, हम पुलिस में बहाल हुए। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? रामविलास जी। रामविलास जी पासवान पासवान जी, रामविलास पासवान। जी। अच्छा, आप ही मतलब पुलिस में थे? हाँ जी। चलिए चलिए, बैठ जाते हैं हम भी। हाँ, बताइए। अच्छा, रुक जाइए थोड़ा सा। आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ चाचा जी, बताइए। हम लोग पुलिस के नौकरी करते हुए और रिटायर हो गए। कितना साल नौकरी किए थे पुलिस में? करीब करीब 58 पर रिटायर किए थे। 58-60 पे रिटायर किए थे। उम्र पर, हाँ। कब रिटायर किए थे? 2020 में। 2020 में। ये घर कब बनवाए थे आप? ये करीब 21-22 में बनाए थे। 21-22 में। अच्छा, तो ये कौन से पैसे से घर बनवाए थे? अपने पैसे से कि? पेंशन मिला था हमको सरकार द्वारा, जो भी पेंशन मिला, रिटायरमेंट का? हाँ, रिटायरमेंट वाला, वो हमको इसमें लगा दिए। कितना पैसा लगाए थे? करीब ये जो मिला सरकार के, हम उतना हिसाब नहीं रखे, लेकिन जो सरकार हमको दिया ना पेंशन, बेटी से लेके आती, आओ पहले लिए था 3.5 लाख उन्हें में लिए थे। अब हाँ, करीब करीब 30-35 लाख रुपया मोटा मोटी है। और उसमें हमको इसमें लगा दिया। बाल बच्चा 5 गो 7 गो था, घर की कमी था, ये मिट्टी के तोड़ के ईंटा के बना दिए। उस टाइम सरकार रोकी नहीं बनवाने से? ये सरकार तो इंदिरा आवास ने, इंदिरा जी के कानून के दिया हुआ, इस पर कॉलोनी दिया गया था। पुलिस वाला को कोई लाभ नहीं था कॉलोनी तोलने के, कुछ नहीं मिला ब्लॉक द्वारा, नहीं कोई वीडियो नहीं दिए, कोई नहीं सीओ दिए, कुछ नहीं। और हम अपनी जो भी रिटायर हुए तो कहें बर्दाश्त करो बेटी, बर्दाश्त करो, तुम लोग को मिट्टी में नहीं रखूँगा। सरकार दिया होता है इंदिरा आवास, तो उसके रह दो ईंटा में, जब रिटायर होंगे तो तुमको हम घर बना देंगे बेटे। अच्छा, इधर आ जाइए, इधर आइए, आप भी आइए। उसके बाद में हम रिटायर होके समुची पैसा ने बेटा पुतू के हाजिर कर दिया कि ये पैसा है, अच्छी मकान बनावो। ये अपनी पैसा लगा दिया। उसका बाद मेरा खा पी रहे हैं अच्छी से। अब तो ये मकान टूट रहा है आपका? हाँ, मकान तो टूट गया। दुख हो रही होगी? हाँ, दुख तो जो कमाई जिंदगी के लग गया इसी में, अब कुछ नहीं मिला, कुछ हो तो दुख तो जरूर रहेगा। जिंदगी भर तो इसी जवानी बिता बिता के रात दिन ख़त्म कर दिए, फिर भी हमको कोई सुख नहीं मिला मकानों बनाने से। तो मेरी दुर्भाग्य की बात था है कि जो विभाग में रहते हुए भारत सरकार के मेरे स्वर्ण पदक ये मिला गया था, उसको भी मानता नहीं दिए। इंदिरा आवास जी के तो कानून द्वारा ना कॉलोनी बना था। आपके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ होगा? सब कुछ है मेरे पास, मेरे सब पार्ट। ये गढ़मजरुआ जमीन है? ये सती माई के नाम से है। सती माई के नाम से? हाँ, सती माई के नाम से गढ़मजरुआ आती जमीन है। और सती माई के कब बसा था वो लोग, 50-60 बरस होता होगा, समझे ना। आप लोग यहाँ पे कब से हैं? हम लोग तो कम से कम हमारा आज से तो 97-98 से नीचे ही होगा। 97-98 के बीच में हम लोग आए इस। हाँ, 57-58 के। कोई मिलने वगैरह भी आया था आप लोग से? बहुत लोग मीडिया वाला आए, बहुत पुलिस आए, सभी बयानी सभी पूछे। हम अपनी सच्चाई बात ने बता दिया कि हम जिंदगी की कमाई इसमें लगा दिया। उसमें सरकार कहा कि कोई लाभ नहीं मिलेगा, और लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ नौकरिए वाला के घर तोड़ूंगा। जो कि 88-89 में पुलिस फौज को सरकार के द्वारा गढ़मजरुआ जमीन 1 एकड़ उसका देने के लिए कि रिटायरमेंट होगा तो उसमें वो उपजावेगा खागा, ऐसी कानून निकला था। उसके बाद हम लोग तो ड्यूटी करते थे, उतना कानून कौन जान सकता है, लेकिन इतना तक जानते थे। और कहते थे बहुत सीओ साहब कि अपने गांव पर ऐसी ज़मीन है तो बोलो,
और उस पर ये काम करो अपने गांव के सीओ से, वो हो जाएगा तेरे। लेकिन वो तो कर नहीं सके, नहीं उतना था। तब इस जमीन पे क्या बनेगा? ये जमीन तो सरकार क्या बनाएंगे, वो तो सरकार जानेंगे, हम क्या जान सकता हूँ। हम कबार के तो भगा दिए हैं, कहाँ जाएंगे कोई ठीक तो निश्चित अब तो नहीं सोने है। के लिए जगह नहीं रहा, आप कहाँ सोइएगा आप लोग? इसी में सोंगे, इसी में सोंगे। ये तो कभी भी छत गिर सकता है, गिरेगा, देखा जाएगा। घायल भी हो सकते हैं। वो प्रभु का जैसा कृपा होगा। अब तो नहीं, बाहर में जाएंगे सांप काट के मर जाएंगे, उन्हें जाएंगे धक्का लग के रोड पर मर जाएंगे, उससे तो अच्छा है अपने घर पर मर जाऊंगा। और उससे अब क्या हम बोल सकता हूँ अब फालतू। चिराग पासवान भी केंद्र में मंत्री हैं, बिहार सरकार में उनकी पार्टी से लोग मंत्री बने हुए हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? अजी चिराग जी, जो खर्चे जो हमको लगा है जो दिला दें वो तो अच्छी ही है, सहूलियत हो गया कि मेरा आदमी रहेगा कि ऐसी दुख पड़ा था जिसमें हमको सरकार ने हमको इतना लागत दे दिया। यदि हो जाए तो आओ सुहाग भाग है। अब तो इसका कुछ पैसा भी नहीं मिल रहा होगा, घर टूट गया तो? नहीं, कुछ पैसा तो कुछ नहीं। पूरा जिंदगी का कमाई लगा दिया था हाँ, आप इस घर में। हाँ, जिंदगी की कमाई इसी में है। थोड़ा सा आप आइए, इधर आइए थोड़ा सा, थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए थोड़ा सा 2 मिनट। काटेंगे नहीं, आपका पूरा बातों को हम चलाएंगे, आप परेशान मत होइए। नहीं, जैसे कि आपने कहा कि हमारी बातों को आप लोग काट देते हैं, तो घर तो आपका टूट गया, थोड़ा सा 2 मिनट सुन लीजिए आप, 2 मिनट सुनिए, इधर आइए, आइए 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 आइए। क्या चीज? मेरा ससुर जी बोल रहे कि अच्छा, ससुर जी कह दिए हैं आप? अच्छा, तो अब आगे क्या कीजिएगा आप लोग? क्या करेंगे, इसी में रहेंगे, टूटा फूटा इसी ये तो पूरा टूट जाएगा फिर? तो इसी रहेंगे। कि सिर्फ इतना तोड़ा गया, सिर्फ आगे का पोर्शन? हाँ, तो फिर इसी में रहेंगे, जितना तोड़ सकते हैं। ये सब टूट जाएगा अब? टूट जाएगा तो हम इसी में झोपड़ी बना के रहेंगे, इसी जमीन पर रहिएगा? यही जमीन पर रहेंगे। परिवार में कौन कौन है? मेरा परिवार जो है, ससुर जी हैं, सास डेथ कर गए हैं। अच्छा, देवर जी हैं, मेरा हस्बैंड जी हैं। बच्चे भी होंगे? हाँ, बच्चे हैं। तो काफी दिक्कतें आती होगी। बहुत दिक्कत है हम लोग का। हाँ, चलिए ये स्थिति एक बार दिखा दीजिए। सामने पिलर है, घर का जो छाजा है आगे से तोड़ दिया गया है, ये कभी भी इन लोगों के ऊपर गिर सकता है, बहुत ही खतरनाक हो चुका है। और इस स्थिति में इसको छोड़ दिया गया है, आगे तो पूरा टूट जाएगा तो चाहिए। हाँ, ऐसे तो फिर डेट इसका पड़ा है कि खाली करके अथी खाली करके रखो, फिर हम आपको हम घर तोड़े आऊँगा। जितने जो बटैया टैया लेके खेती करता हूँ बैठ के यहाँ, तो वो सब सामान फेंकल है खेत में, उधर खेत में फेंका हुआ। चलिए तब ना तो बात करो क्या हाँ, क्या कर रही हैं आप? इधर आइए। हाँ, क्या कर रही थी? मेरा बाथरूम थ्रू सब तोड़ दिए अच्छा, हैं। बाथरूम का सब तोड़ दिया है, तो बाथरूम जाने में दिक्कत होगी अब। सब दिक्कत हो गया हर चीज से। यही अच्छा। चलिए थोड़ा सा दिखाते हैं। इन लोग का सियाना जो है आज उजड़ चुका है, आज इन लोगों के पास बाथरूम जाने के लिए भी व्यवस्था नहीं है, और ये टूट गया है पूरा घर इन लोग का। थोड़ा दिखा दीजिए, कैमरा इधर भी घुमा दीजिए। इधर क्या था? अच्छा, इधर बाथरूम को तोड़ दिया गया है, इधर आइए थोड़ा सा। बाथरूम को तोड़ दिया गया है, सब तो टूट गया है। अच्छा। हम लोग को बाथरूम जाने के हम लोग को कोई जगह नहीं है, कहाँ जाएंगे। सब देखिए इधर टूटा हुआ है, हम लोग नहाए हैं नहीं 3 दिन से, हम जैसे तैसे कैले हैं। देखिए उधर सब बाथरूम टूटल है, कहाँ जा सकते हैं। देखिए उधर जाके क्या हाल हुआ है। हाँ, अब यही बोलेंगे कि सहायता करिए, हम लोग का भी जो टूटा जो इस बंद करे। बस्ती में सभी पसवान जाति के ही लोग रहते हैं? हाँ, हम लोग पसवाने रहते हैं, अच्छा, और कोई जात नहीं रहती। चलिए चलिए इधर से आ जाइए आप, हम दिखा दें थोड़ा सा। ये इन लोग का घर है, और इसी घर में लोग रहते हैं, और ये भी इस घर को भी तोड़ने का नोटिस इन लोग को मिल चुका है, और जल्द से जल्द इस घर को भी पूरा तोड़ दिया जाए। क्या चाचा, पूरा तोड़ दिया जाएगा ना? हाँ, पूरा तोड़ दिया जाएगा। तो कुछ कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार अब समझे हम जहाँ फेंक दें। अच्छा, तो वोट देते हैं सरकार को आप लोग हैं? वोट ले लिया, हाँ। और ये लोग आए न घर टूटना शुरू हो गया जब मुख्यमंत्री बन गए नीतीश जी। तो और नीतीश जी का गृह जिला है? गिरी जिला है नालंदा। ये एक समय ने बोले थे कि हम सभी जातियों के उतने मानूंगा, हमको सब दिन जीते रहो। अगर आपको आपका शुरुआत में ही आपको मना कर दिया गया तो आप घर बनवाते हैं यहाँ पे? नहीं, नहीं करते।
हम भी पूछना चाहते हैं सरकार से, अगर जब यहाँ पे अवैध ये लोग हैं तो शुरुआत में ही इन लोगों का घर क्यों बनने दिया गया? उसी वक्त इनको अगर मना कर दिया गया होता तो जिंदगी की कमाई इसमें नहीं लगाते और आज रोते बिलखते नहीं। क्या कह रहे हैं भाई साहब? हम बोल रहे हैं कि जब इस तरह का सरकार के काम करना था तो इस पे नल जल का योजना, प्रधानमंत्री का योजना, इंदिरा आवास, सारा प्रक्रिया जो इसमें सरकारी सुविधा दे दिया गया, बिजली का भी सुविधा किया गया। उसके बाद सब जीत होने के बाद जाति चिराग पासवान को तो सिर्फ जातिवादी के लिए वोट लिया जाता है। चिराग पासवान को मिला, चिराग पासवान को बात चलने कहाँ देते हैं, चलता है कहाँ? अगर वैसा रहता तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में जितना पासवान समाज का घर टूट रहा है सिर्फ पासवान का टूट रहा है, इसके अलावा तो आप किसी का नहीं सुने हैं। जितना भी अत्याचार हो रहा है जो सिर्फ हरिजन लोग पर। यही मैं सरकार से अब तक कितना घर टूट गया इस गांव में? इस गांव में तो 3-3 बार समूचे घर तोड़ा गया है। जिस कितना गांव टूट में गया जी इस गांव में घर? टूट चुका है कम से कम 60 घर टूट चुका 60 घर, 100 घर तोड़ने का नोटिस है। जी नोटिस है। अब 5 तारीख तो क्लियर कर देगा। नल जल आया है गांव में? सब कुछ है। सोचिए सोचिए, सच में ही सोचने वाली बात है कि इस गांव में सरकारी सुविधाएं सब कुछ है, नल भी आया है, जल भी आया है और बिजली भी आया है। उसके बावजूद भी इन सभी के जो घर हैं तोड़ा जा रहा है। आपका भी घर टूटेगा क्या जी? उस लिस्ट में आपका भी नाम है? नहीं, ये कुछ सब मेरे घर। अच्छा, सब आप ही का घर है? तो ये देखिए सामान है, ये बिखरा हुआ है पूरा घर का सामान। ये बक्सा उक्सा सब कुछ रखा हुआ है, इधर बेड वगैरह रखा हुआ है, अलमारी रखा हुआ है। सभी लोग बेघर हो चुके हैं, सोने के लिए मजबूर हैं। इन खेतों में, खलियानों में इन सभी का सामान रखा हुआ है। क्या जी? ये अनाज है। अगर इस वक्त बारिश हो तो किसानों की साल भर की मेहनत एक दिन के पानी में बर्बाद हो सकता है, पानी में सड़ जाएगा पूरे साल की मेहनत। सोचिए, अगर बुलडोजर जब चलाना ही था तो इनके घर क्यों बनने दिया गया? जब ये लोग घर बनवा रहे थे तो उसी वक्त क्यों नहीं एक्शन लिया गया? उसी वक्त क्यों नहीं रोका गया? आखिर इस गांव में सरकारी योजना कैसे आया? इस गांव में बिजली कैसे आया? इस गांव में नल जल कैसे आया? एक समय आता है कि सरकार इनको सब कुछ दे देती है और एक समय आता है ऐसा कि सरकार इनसे सब कुछ छीन लेती है। जिस हाथ से देती है उसी हाथ से छीन भी लेती है। और ये लोग जो हैं बहुत नाराज है चिराग पासवान को भी लेकर। इन लोगों का कहना है कि चिराग पासवान सिर्फ समाज से वोट ले लेता है और बाकी टाइम चुपचाप बैठ जाता है। चलिए, बहरहाल ये आपको स्थिति हम दिखा रहे थे। कौन सा गांव हुआ ये? शिवनंदन नगर, शिवनंदन नगर। सोनसा शिवनंदन गाँव है। ये सोनसा शिवनंदन नगर गांव हुआ और इधर जानवर भी हैं। देख लीजिए, ठंड में कड़ाके की ठंड है और इस ठंड में हम लोग पहुंचे हुए हैं। इधर जानवर भी हैं, जानवर घास फूस खा रही है अपना। इधर भी जानवर बंधी हुई है। इस कड़ाके की ठंड में जानवर बाहर है। अगर घर होता तो उस घर में ये सब जानवर होती। इस वक्त खेत खलियान में नहीं होती। मतलब लोग जो हैं यहाँ पे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। जल्दी लोग बात करना नहीं चाहते हैं। अगर जब यही करना था तो इनका घर शुरुआत में ही क्यों बनने दिया गया था? चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहिए द पंचायत के साथ। पूरी बातचीत को लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।